हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड वैनमैन को देखती है और वैनमैन एक बड़ी सी कंपनी में फूड डिलीवर करने आई थी और वो एक स्टूडेंट थी और स्टडी के साथ साथ वो फूड डिलीवरी की पार्ट टाइम जॉब करती थी। और वैनमैन के इस वर्ल्ड में सिर्फ एक छोटी सी श्याओ थी और वैनमैन को पता था कि आज का ये उसका लास्ट ऑर्डर है। तो उसने अपनी सिस्टर को कॉल करके यही बुलाया था कि तुम स्कूल से यहाँ आना तो दोनों इकट्ठे घर चलेंगी। और वो ऑर्डर डिलीवर करती है तो अपनी सिस्टर से फोन पर बात करने लगती है और श्याओ कॉल रिसीव तो करती है मगर कोई बात नहीं कर रही थी और वैनमैन उससे बात करते जा रही थी। वो उसे बोलती है कि तुम्हारी अब्रॉड स्टडी के लिए पैसे जमा हो गए तो तुम अब जा सकती हो और बोलती है कि मैं दरवाजे के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ तो तुम इस साइड पर आओ। और वो अपनी सिस्टर को देखने लगती है कि वो कहाँ खड़ी है। तभी धड़ाम से कुछ चीज नीचे गिरती है और वहाँ उसकी सिस्टर गिरी थी। वैनमैन अपनी सिस्टर को देखती है तो शॉक से जाती है और वो भागकर आगे जाती है तो हेल्प के लिए बुलाने लगती है। 2 गार्ड्स आते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। तभी उन गार्ड्स का मास्टर और स्टोरी का विलन हाउ वहाँ आता है तो सब कुछ देखकर एंजॉय करने लगता है। और वो एक साइको टाइप का बंदा था और लड़कियों को असल्ट करना और उन्हें जान से मार देना उसकी हॉबी था। मगर उसका फादर भी ऐसा स्पॉइल्ड था तो उसने उसे कभी मना नहीं किया था। हाउ के लोग आते हैं तो श्याओ को उठाकर ले जाते हैं। वैनमैन और गुस्से में आती है तो हाउ बहुत एंजॉय करने लगता है और वैनमैन उसका कुछ कर नहीं पाती। और नेक्स्ट डे ये न्यूज मीडिया को मिलती है तो सब लोग चीन कंपनी के बाहर खड़े हो जाते हैं और हाउ बाहर आते हैं तो वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या उस लड़की को आपने मारा और सुना है कि आपने उसे असल्ट किया और इसकी जान ले ली। और बोलते हैं कि वो लड़की ऑर्फन थी और उसकी सिस्टर जस्टिस मांग रही है। तो कोई दूसरा बोलता है कि रूमर है कि आपका फादर भी ऐसा ही है। और बोलते हैं कि क्या चीन फैमिली ऐसी है। वैनमैन दूर खड़ी थी। हाउ उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि जो चीज मुझे और मेरे फादर को पसंद आ जाए हम या तो उसे उठा लेते हैं और या फिर मार देते हैं। वैनमैन उसकी बात सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे जाती है। मगर हाउ का स्टेप ब्रदर फैंग उसे पकड़ लेता है और रिपोर्टर्स को बोलता है कि आप फिक्र न करें, जिन फैमिली जस्टिस पर विश्वास रखती है और हम इस लड़की को जस्टिस दिलाएंगे। और बोलते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है कि वैनमैन की सिस्टर को मेरे भाई ने मारा। और बोलते हैं कि आप पहले एविडेंस लाएं तो फिर हमसे बात करना। वो मीडिया को सेटिस्फाई करता है तो वहाँ से भेज देता है और फिर गार्ड्स को बोलता है कि वैनमैन को पकड़ लो। हाउ फैंग को बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने इन सब को कंट्रोल कर लिया। तो फिर बोलते हैं कि तुम तो डैड के लॉयल डॉग हो और एक डॉग ही रहोगे और वो तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं मानेगा। और बोलते हैं कि उनका लाडला बेटा मैं ही हूँ, उनका सब कुछ मेरे नाम होगा। और फिर उसके क्लोज होता है तो बोलता है कि मुझे इस लड़की की हालत देखकर बहुत मजा आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि इसके साथ भी वही कुछ करूं जो इसकी सिस्टर के साथ किया। तो फैंग से बोलता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो हाउ से बोलता है कि ओके, ये लड़की मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई है तो इससे मेरी जान छुड़ाओ और ये मुझे इस वर्ल्ड में नजर ना आए। तो फैंग बोलता है कि फिक्र ना करो, मैं इस मैटर को डील कर लूंगा। तो हाउ और खुश होने लगते हैं कि वो चाहे जितने भी क्राइम कर ले उसके गुनाहों पर पर्दा डालने वाले हैं और वो जानता था कि उसका फादर उसे जेल नहीं जाने देगा। हाउ वहाँ से चला जाता है तो फैंग वैनमैन के पास जाता है। वैनमैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने मेरी सिस्टर को मारा तो तुमने मुझे रोक दिया कि मैं उसे हर्ट ना करूं और बोलती है कि उसके बदले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। फैंग उसके फेस को टच करता है और वैनमैन क्योंकि बहुत गुस्से में थी तो वो जोर से उसकी फिंगर पर काटती है। फैंग उसका गुस्सा देखते है तो अपने लोगों को बोलता है कि इसे कहीं ले जाकर फेंक दो। और वो गार्ड्स क्योंकि उसके फादर के थे तो उसे पता था कि वो जाकर उसे रिपोर्ट देंगे। उसके लोग वैनमैन को फेंक कर चले जाते हैं। वैनमैन आंखें खोलती है तो एक क्लब की लीडर फिर यान वहाँ आती है और वो वैनमैन का फेस देखती है तो बोलती है कि इस फेस के साथ तुम बहुत पैसा कमा सकती हो। वैनमैन से पूछती है कि तुम कौन हो तो फिर यान से बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ, मगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कि तुम अपनी सिस्टर की डेथ का बदला लो। वैनमैन बोलती है कि तुम कौन हो और मेरी सिस्टर की डेथ के बारे में कैसे जानती हो। फियानो से बोलती है कि ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं और तुम कार में बैठो। और वो उसे क्लब का कार्ड देती है तो बोलती है कि तुम मेरे क्लब को ज्वाइन करो, मगर याद रखना कि गेस्ट को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो किसी बात की बॉटम तक जाएं और तुम्हें ये रूल अभी से सीखना पड़ेगा। वैनमैन उसके साथ कार में बैठ जाती है। वो लोग क्लब आती है तो अभी बाहर थी तो फिर यानो से बोलती है कि बंदा जितना रीच होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, मगर उसके दिल को घायल करने के लिए तुम वेपन बन सकती हो, मगर तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किसी से बदला लेने के लिए तुम खुद को कैसे यूज करोगी। और वो वहाँ उसे बहुत से कपल्स को दिखाती है तो एक लड़की को देखकर बोलती है कि इनसे सीखो, ये लड़का बहुत रिच है और ये इसे डेट के लिए ऑफर कर रहा है, मगर इसने उसे मना किया और यहाँ से चली गई। और वो क्योंकि इतनी खूबसूरत है और नखरे दिखा रही है तो लड़का रिच होकर उसे कुछ भी बोल नहीं पाता और फिर उसे डिफरेंट कपल दिखाती है तो साथ साथ सिखाती जाती है कि किसको डील कैसे करना है।
और बोलती है कि जो ज्यादा रिच होता है वो देखने में ब्राइट नजर आता है मगर अंदर से खाली होता है, और ऐसे बंदे को तुम जैसे चाहो यूज कर सकती हो मगर इसके लिए टैलेंट चाहिए। और वो उसे अपने साथ अंदर लाती है। तो वैनन बोलती है कि क्या सब लड़कियां यहाँ किसी पर्पस के कारण आई हैं? तो फेयान उसे बोलती है कि ये सब रिच लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं ताकि किसी को ट्रैप करें, मगर तुम्हारा गोल डिफरेंट है और तुम जानती हो कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तो इसके लिए बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। वैनन बोलती है कि क्या मैं यहाँ से पैसे अर्न करके अपनी ट्यूशन फीस दे सकती हूँ? फिर यानो से बोलती है कि मैं किसी बेस्ट लॉयर का अरेंज कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए केस लड़े, मगर फी के पैसे मैं नहीं दे सकती। और बोलती है कि क्लब का ऑनर कोई और है तो तुम उससे बात करो, वो न सिर्फ तुम्हें फी देगा बल्कि बाकी कामों में भी हेल्प करेगा। और वो उसे एक रूम में छोड़कर चली जाती है। और फैंग जैसे अपना फेस टर्न करता है तो वैनन उसे देखती है तो गुस्से में आती है। वो एक बॉटल उठाती है तो तोड़कर फैंग की तरफ करती है और बोलती है कि शियाओ की लाइफ मुझे वापस करो। और वो फैंग पर अटैक करती है तो फैंग उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या फेयान ने तुम्हें अच्छे से टीच नहीं किया और क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि यहाँ लड़कों को सेड्यूस करते हैं, इस तरह के काम नहीं करते। वैनन बोलती है कि क्या ये क्लब तुम्हारा है और अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? और वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। तो फैंग बोलता है कि मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हारी ट्यूशन फी भी पे करूंगा। वैनन बोलती है कि तुम चीन फैमिली के नाजायज बेटे हो और मुझे चूज करके तुम उनसे बदला लेना चाहते हो। फैंग बोलते हैं कि तुम भी तो उनसे बदला लेना चाहती हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मिस्टर चिन को सेड्यूस कैसे करना है और हाउ को डील कैसे करना है, क्योंकि मिस्टर चिन के अलावा कोई भी हाउ को मार नहीं सकता। वैनन बोलती है कि अगर तुम उनसे बदला लेना चाहते हो तो बहुत सी लड़कियां यहाँ हैं और तुमने मुझे चूज क्यों किया? तो फैंग बोलता है कि तुम्हारा दिल नफरत से भरा है और किसी और के दिल में इतनी नफरत नहीं। और फिर बोलता है कि तुम मिस्टर चैन की एक्स लवर जैसी दिखती हो तो तुम ये काम इजीली कर सकती हो। वैनन बोलती है कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? फैंग बोलता है कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। और वैनन भी जानती थी कि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैनन एक रेस्टोरेंट में डो बना रही थी क्योंकि फैंग ने उसे बताया था कि मिस्टर चिन यहाँ नूडल्स खाने आता है और आज वो यहाँ आएगा। जैसे मिस्टर चिन वहाँ आता है तो वो उसे देखकर सामने आती है तो बोलती है कि क्या आप नूडल्स खाएंगे? मिस्टर चिन उसका फेस देखते हैं तो शॉक रह जाता है क्योंकि वैनन का फेस उसकी लवर चूचू जैसा था। और फैंग ने उसे बताया था कि मिस्टर चिन बहुत पुअर हुआ करता था और एक बार वो बहुत हेल्पलेस था और उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। और चूचू एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी, उसने मिस्टर चिन को हेल्पलेस देखा तो उसे नूडल्स का बॉल दिया और वो आज तक उसे भूल नहीं सका। और चूचू क्योंकि इस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी तो उसकी याद में मिस्टर चिन यहाँ नूडल्स खाने आता है। मिस्टर चिन उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ नहीं हो? वैनन बोलती है कि हाँ, मेरी जॉब का आज फर्स्ट डे है मगर मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ और जो लड़की यहाँ जॉब करती है जैसे वो छुट्टी से वापस आएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चिन किसी से फोन पर बात करता है तो कंफर्म करता है कि चूचू की तो डेथ हो गई थी, तो क्या पॉसिबल है कि वो जिंदा हो? तो असिस्टेंट बोलता है कि ये कंफर्म है कि उसकी डेथ हो गई। और वो फोन पर बात कर रहा था तो वैनन नूडल्स बनाते हुए एक टैबलेट उसमें ऐड करती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगी। नूडल्स बन जाती हैं तो वो लाकर टेबल पर रखती है मगर मिस्टर चिन बोलता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा और वो जाने लगते हैं। तो वैनन जिद करती है कि आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है तो इसे ट्रीट समझ ले और बिल ना दे। चिन 100 युआन टेबल पर रखता है तो वहाँ से जाने लगता है मगर जाते जाते रुक जाता है और वो जानना चाहता था कि उस लड़की की इंटेंशन क्या है। तो नूडल्स का बाउल किसी दूसरे कस्टमर के सामने रखता है तो वो खाने लगता है और मिस्टर चिन को ट्रस्ट हो जाता है कि नूडल्स में कुछ भी गलत नहीं मिला। वो चला जाता है तो वैनन सैड होने लगती है कि उसका चांस चला गया और उसे यही लग रहा था कि मिस्टर चिन अपने लवर के फेस के कारण उसे अपनी कंपनी में जॉब देगा। तभी फैंग आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम फेल हो गई? तो वो हाँ बोलती है। फैंग बोलता है कि मैंने कैमरा में देखा तुम नूडल्स में कुछ मिला रही थी और बताओ कि तुमने उसमें क्या मिलाया था और कि तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर पकड़ी जाओ तो क्या होगा? वैनन बोलती है कि वो कैल्शियम की टैबलेट थी। फैंग गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें सब इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं और मैंने प्रॉमिस किया है कि बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मैं प्रॉमिस पूरा करूंगा। और फिर जबरदस्ती उसे क्लब लाता है। तो वैनन बोलती है कि मैंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी तो मुझे शर्म आ रही है। फैंग वहाँ एक अकेले लड़के को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें जाकर उसे सेड्यूस करना है। वैनन मना करती है तो फैंग उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर उसे फोर्स करते हैं कि तुम्हें ये सब करना होगा और उसे पुश करते हैं तो लड़के के साथ गिरा देता है। वैनन सोफे पर बैठती है तो लड़का उसे क्लोज करने लगता है और फिर उसे वाइन देता है। तो वैनन
एक ग्लास पीते ही ड्रंक हो जाती है और उसका सर घूमने लगता है। तो वो दूसरी लड़कियों को देखती है, सब लोग वाइन पीते हुए खुशी से बातें कर रही थी। वो अनकंफर्टेबल फील करती है तो बाहर चली जाती है। लड़का उसके पीछे आता है तो बोलता है कि पहले तुमने मुझे सड्यूस करने की कोशिश की तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वैनवन उसे हिट करती है तो बाहर भागती है और फैंग की कार वहाँ थी तो वो उसमें बैठ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ से चले गए हो, मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो। फैंग बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ज्यादा टाइम अंदर नहीं रुकोगी और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। वो उसके क्लोज होता है तो बोलता है कि मुझे पुश करो और वैनवन उसे पुश करने की कोशिश करती है, मगर ड्रग के कारण उसमें इतनी पावर नहीं थी। फैंग बोलता है कि रिवेंज के लिए जरूरी है कि तुम्हारी कंडीशन कुछ भी हो तुम में पावर होनी चाहिए और उसे फोर्स करता है कि तुम मुझे पुश करो। और फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी वाइन में ड्रग मिलाई थी क्योंकि मैं तुम्हें लेसन सिखाना चाहता था और फ्यूचर में जब तुम रिवेंज लोगी तो तुम्हें ये सब फेस करना होगा और मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि इस कंडीशन में खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं। वैनवन उसे सेड्यूस करने लगती है तो फैंग भी उसके ट्रैप में फंसने लगते है। वैनवन उसके लिप को बाइट करती है तो फैंग पीछे हो जाता है। वैनवन बोलती है कि तुमने ही बोला था कि चाहे मैं कितने भी नशे में हूँ मुझे खुद को कंट्रोल करना है और सामने वाले से फाइट करनी है। तो फैंग बोलता है कि तुमने मुझे सरप्राइज किया और उसे अच्छा लग रहा था कि वैनवन वैसे ही सीख रही है जैसे वो उसे सिखाना चाहता है। वैनवन से बोलती है कि तुम मेरे लिए एटीट्यूड बनो। तो फैंग से बोलता है कि मेरे क्लब का रूल है कि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं रख सकते। और फिर उसे बोलता है कि आज का लेसन हो गया, अगले के लिए रेडी हो जाओ। और नेक्स्ट डे वो उसे अपने साथ बुटीक लाता है तो उसे ड्रेसेस दिलाता है और फिर उसे परफ्यूम खरीदने की ट्रेनिंग देता है और बोलता है कि स्मेल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कितनी भी टेंशन में हो, जब परफ्यूम को स्मेल करे तो सेकंड्स में उसकी टेंशन खत्म हो जाए। और फिर उसे योगा की क्लासेस देता है कि अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होगी तो तुम दुश्मन को हरा सकती हो। नेक्स्ट वो उसे पार्लर लाता है तो बोलता है कि अगर तुम अट्रैक्टिव होगी तो शिकार को फंसाना इजी होगा। और फिर हम 2 मंथ बाद का सीन देखते हैं। वैनवन की पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी और वो रेडी होकर आती है तो वो डरी हुई नहीं बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट थी और उसके दिल में बदले की आग थी, मगर बाहर से काम लग रही थी। फैंग उसे देखता है तो सेटिस्फाई होता है क्योंकि वो उसे ऐसा ही देखना चाहता था। और फैंग ने उसकी जॉब जिन कंपनी में करवाई थी तो आज वहाँ वैनवन का पहला दिन था और सब कुछ फैंग की हेल्प से हो रहा था। वैनवन जब कंपनी आती है तो जिन अपनी लिफ्ट से जा रहा था। वैनवन लिफ्ट में जाने लगती है तो प्रिटेंड करती है कि वो नहीं जानती कि मिस्टर जिन कंपनी का प्रेसिडेंट है। और फैंग वहीं था तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ये लिफ्ट यूज नहीं कर सकती और ये प्रेसिडेंट की लिफ्ट है। वैनवन सॉरी करती है तो वहाँ से जाने लगती है, मगर मिस्टर जिन बोलते हैं कि नहीं तुम अंदर आ जाओ। वैनवन अंदर चली जाती है और जैसे उसका फ्लोर आता है तो वो अपने ब्रेसलेट जानबूझकर नीचे गिराती है तो बाहर चली जाती है और फिर फाइल्स गिराती है तो उन्हें उठाने लगती है। फैंग ब्रेसलेट उठाते हैं तो अपने डैड को बोलते हैं कि ये मैं उसे देकर आता हूँ, मगर मिस्टर चिन उसे मना करता है। और फिर जैसे ही मिस्टर चिन कंपनी के अंदर आते हैं तो वैनवन जैसे ही उसे देखती तो किसी न किसी काम के बहाने उसके सामने से गुजर रही थी और वो अपने लिए पानी निकालती है तो फोन पर बात करने लगती है। चिन उसे इग्नोर करते हैं तो अपने ऑफिस में चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो किसी काम से बाहर आता है तो वैनवन फिर से उसे देखती है तो उसकी साइड से होकर गुजर जाती है और फिर रिटर्न करती है कि उसने मिस्टर चिन को नहीं देखा। वो जाकर अपने लिए कॉफी निकालने लगती है तो इस बार मिस्टर चिन खुद को रोक नहीं पाता तो उसके पीछे आता है और वैनवन कॉफी लेकर चली जाती है। मिस्टर चिन फैंग को बोलता है कि इस लड़के को मेरे ऑफिस भेजो और वैनवन दीवार के दूसरी साइड पर खड़ी थी तो उसकी वहां से उनका स्माइल करने लगती है और फैंग की बातों को याद करती है कि मिस्टर चिन तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा तो किसी न किसी दिन वो तुम्हें नोट कर लेगा, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। और वो चिन के ऑफिस आती है तो उसकी प्रोफाइल मिस्टर चिन के हाथ में थी और वहाँ उसका नाम चूचू था। मिस्टर चिन वैनवन को बोलते हैं कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल की। वैनवन बोलती है कि मैं समझी नहीं। मिस्टर चिन बोलते हैं कि पहली बार तुम मुझे रेस्टोरेंट में मिली तो वो कोइंसिडेंस नहीं था और तुमने सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ था और अब तुम कंपनी में जॉब करने आ गई ताकि मुझे सेड्यूस करो। वैनवन बोलती है कि जैसे मैं आपसे रेस्टोरेंट में मिली वहाँ मेरा फर्स्ट डे था और मैं तो आपको जानती भी नहीं थी और आप मेरे फर्स्ट कस्टमर थे, इसी कारण मैंने आपको नूडल्स ऑफर की और मैंने आपको बताया था कि वहाँ मेरी जॉब टेम्परेरी है और कंपनी में मुझे जॉब इंटरव्यू देकर मिली है, किसी ने मेरी सिफारिश नहीं की। मिस्टर चिन बोलते हैं कि मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं तो मुझे एक और लवर बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो मेरे क्लोज होने के लिए ट्रिक यूज करे। और वो गुस्से में आ रहा था, मगर फैंग ने ऑलरेडी वैनवन को रिहर्सल करवाई थी कि उसका डैड क्या कर सकता है और क्या कुछ पूछ सकता है।
और उसने हर तरह से उसे तैयार किया हुआ था। चिन बोलते हैं कि वो लो क्लास का रेस्टोरेंट है और सिर्फ कुछ लोग जानते हैं कि मैं नूडल्स खाने वहाँ जाता हूँ, और बोलते हैं कि बताओ कि तुम्हारे पीछे हाओ है या फिर फैंग, और उनमें से किसी ने तुम्हें बताया होगा। और फैंग ने उसे सिखाया था कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना होगा कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। वैनवन रोने लगती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप चिन कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, और आप मेरा ट्रस्ट करें, दोनों यंग मास्टर्स में से किसी ने मुझे हेल्प नहीं की कि मुझे जॉब मिले। और बोलती है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं जॉब छोड़कर चली जाती हूँ। वो जाने लगती है तो चिन उसे सोफे पर गिराता है, और फैंग ने उसे ऑलरेडी सिखाया था कि उसे क्या करना है। चिन उसे सेड्यूस करने लगता है तो वैनवन जोर से उसे स्लैप करती है और बोलती है कि जब मैं रेस्टोरेंट में तुम्हें मिली तो मुझे लगा कि तुम मेरे लवर जैसे दिखती हो, और इसी कारण मैंने तुम्हें नूडल्स ऑफर की, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम करप्ट हो। और चिन अभी तक शॉक था। वैनवन वहाँ से चली जाती है, मगर उसके जाने के बाद वो खुश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल चूचू जैसी है, और वो अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करो और 2 दिन में मुझे इसकी सारी रिपोर्ट ला कर दो। और वैनवन घर जाती है तो बहुत सैड हो रही थी, तो फैंग से बोलते हैं कि क्या सब कुछ एम्बैरेसिंग लग रहा है। वैनवन पहले सैड होती है तो फिर खुश होकर बताती है कि मैंने उसे जोर से स्लैप किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बोलती है कि जैसे ही वो मेरे ट्रैप में फंसेगा तो मैं उसे फोर्स करूंगी कि वो हाउ को अपने हाथों से मार दे। फैंगू से बोलते हैं कि उसने अपने लोगों को तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया है और 2 दिन में वो उसे रिपोर्ट देंगे, और बोलते हैं कि जब उसे तुम्हारी रिपोर्ट मिले तो तुम्हारी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसे तुम्हारी लिए सिंपैथी फील हो। और फिर उसे बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर लिया है और तुम्हारी स्टोरी यही होगी कि तुम जिससे मोहब्बत करती थी उसे तुम्हारा एक बेटा था, मगर वो तुम्हें चीट कर रहा था और बच्चे को लेकर चला गया और तुम्हें इस वर्ल्ड में अकेला छोड़ दिया। वैनवन उसकी स्टोरी कंप्लीट करती है तो बोलती है कि एक लड़की थी जो किसी से बहुत मोहब्बत करती थी, और उनके बेटे के जन्म के बाद वो दोनों बहुत खुश थे, और उसका बेटा 5 साल का था कि उसके लवर ने किसी से बिजनेस मैरिज कर ली और उसे छोड़ दिया, और उसके बेटे को उसे छीन लिया और उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और फिर उसे बोलती है कि ये तुम्हारी मॉम की स्टोरी है और वो बच्चा तुम हो। फैंग हाँ बोलता है तो बताता है कि मेरी मदर का नाम चूचू था और उसका फेस बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वैनवन बोलती है कि मेरा फेस तुम्हारी मदर जैसा है और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि दूसरों को सेड्यूस करूं, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और वो उसे स्लैप करने लगती है तो फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में गॉसिप सुनने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हारा फोकस अपने सिस्टर के लिए रिवेंज लेना है। और फिर उसे बोलते हैं कि अगर चिन को पता चले कि तुम पैसिव हो तो वो मर्सी दिखाएगा, तो तुम उसके क्लोज हो सकती हो। तो वैनवन बोलती है कि ओके, हम स्टोरी को रियल बनाते हैं और उसकी सिंपैथी लेने के लिए जरूरी है कि उसे पता चले कि मेरा लवर मुझे टॉर्चर करता था, और बोलती है कि तुम मुझे हर्ट करो, मगर फैंग उस पर हाथ नहीं उठा पाता। वैनवन बोलती है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड हो तो मेरी हेल्प क्या करोगे, और वो अपनी बैग उसकी तरफ करती है तो फैंग अपनी बैट निकालता है तो उसे जोर से टॉर्चर करता है, और जैसे ब्लड ड्राई हो जाता है तो उसके घाव को स्क्रैच करने लगते हैं और बोलते हैं कि देखने में लगना चाहिए कि ये घाव पुराने हैं। वैनवन को पेन बहुत हो रही थी, मगर वो सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी सिस्टर की पेन इससे ज्यादा थी। वो अपनी सिस्टर की बातें करने लगती है तो बोलती है कि श्याओ को ठंड और अकेले रहने से बहुत डर लगता था, और जैसे विंटर वेकेशंस होती तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती कि वो घर में अकेली रहेगी और ठंड बहुत ज्यादा होगी। और बोलती है कि विंटर सीजन में अगर कोई इंजरी आ जाती तो श्याओ की पेन बर्दाश्त से बाहर होती। और फिर बोलती है कि इतनी ठंड में वो मेरी आंखों के सामने गिरी तो तुम नहीं सोच सकते कि मुझे कैसा फील हुआ। और वो अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहती थी, मगर मैंने उसे बोला कि वो कंपनी आए तो दोनों साथ घर चलेंगे, और बोलती है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। फैंगू से बोलते हैं कि मेरी मॉम जिन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, मगर चिन ने मुझे मेरी मॉम से छीन लिया, और एक दिन वो इस उम्मीद पर चिन से मिलने आ रही थी कि शायद फिर वो उससे मोहब्बत करने लगे और मुझे उससे मिलने दे। और चिन को पता चल गया तो उसने रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट करवाया तो उसे मरवा दिया। और मेरी मॉम फूल थी, वो ये नहीं जानती थी कि जिसने एक बार चीट किया हो उसका ट्रस्ट कभी नहीं करते। मगर मैंने कभी चिन को ये नहीं बताया कि मुझे पता है कि उसने मेरी मॉम को मरवा दिया था। वैनवन उसकी स्टोरी सुनती है तो उसे लगता है कि दोनों का दुख एक जैसा है। वो और सैड होती है तो बेहोश हो जाती है, और जब वो जागती है तो फैंग बेड के सरहाने सर रखे सो रहा था। वो उठने लगती है तो फैंग भी उठ जाता है और उसे बताता है कि 2 दिन से तुम्हें फीवर था मगर अब तुम ठीक हो। वैनवन उसका थैंक्स करती है कि तुमने दिन रात मेरी केयर की। तो फैंग से बोलते हैं कि बदला लेने के लिए हम दोनों एक दूसरे का आसरा हैं, तो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट डे वैनवन कंपनी जाती है तो जिन उसे अपने ऑफिस बुलाता है
और उसके लोगों ने उसे वही रिपोर्ट ला कर दी थी जैसे फैंग चाहता था। चिन बोलते हैं कि तुम इतनी फूल क्यों हो कि अपने फर्स्ट लवर को ढूंढने के लिए 2 दिन कंपनी से गायब रही। वैनवन उसे अपने घाव दिखाती है तो बोलती है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे दिन रात टॉर्चर करता था, मगर मैं क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी तो उसे कभी छोड़ने का नहीं सोचा, मगर उसने मेरे बेटे को लिया और यहाँ से चला गया और मैं हर हाल में उसे ढूंढना चाहती हूँ और वो मेरा फर्स्ट लव है तो मैं इसे भूल नहीं सकती। और फिर बोलती है कि तुम बिल्कुल उस जैसे दिखते हो तो इसी कारण मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। चिन उसकी स्टोरी सुनता है तो पास को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन फैंग के साथ खेल रहा था। जूजू उसके लिए नूडल्स लाती है तो चिन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम दोनों को अच्छी लाइफ नहीं दे सका और बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम दोनों को अच्छा फ्यूचर दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चिन बहुत इमोशनल होता है तो उसे लगता है कि सामने उसकी लवर है। वो वैनवन के बाजू पकड़ता है तो वैनवन दूर हो जाती है और सॉरी करती है कि मेरे कारण आप अपसेट हो गए और फिर बोलती है कि मैं ये जॉब और सिटी छोड़कर जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो चिन उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि मैं तुम एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तुम उसे कंप्लीट किए बिना नहीं जा सकती। और वैनवन खुश हो जाती है कि उसकी ट्रिक ने काम किया। चिन उसे बोलता है कि तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें लेकर दूंगा, मगर तुम्हें मेरी लवर बन के रहना पड़ेगा। वैनवन बोलती है कि तुम्हारी वाइफ और बेटा है तो अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे ब्लेम करेंगे कि मैं बैड वीमन हूँ। और बोलती है कि आप मैरिड हैं तो मैं आपकी लवर नहीं बन सकती। तो चिन बोलता है कि ओके, तुम खुद का ख्याल रखना। वो चली जाती है कि चिन का असिस्टेंट आता है तो बताता है कि दोनों यंग मास्टर एक प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं और बोलते हैं कि सेकंड यंग मास्टर हो चाहे अब्रॉड में है वो कुछ न कुछ करेगा और प्रोजेक्ट ले लेगा। और चिन की वाइफ एक रिच फैमिली सू फैमिली से बिलोंग करती थी तो वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि सू फैमिली फैंग को कुछ भी लेने नहीं देगी और बोलते हैं कि तुम जानते हो कि मैं बीमार रहता हूँ और मरने से पहले मुझे कुछ ऐसा करना है कि फैंग को कंपनी में से कुछ शेयर मिल जाए और साथ साथ सू फैमिली को खत्म करना है क्योंकि मेरी डेथ के बाद वो सबसे पहले फैंग को मार देंगे। और फिर हम देखते हैं कि वैनवन फैंग के पास जाती है तो बोलती है कि चिन ने मुझे ये तो बोल दिया कि मैं प्रोजेक्ट पर तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि उसे फुली मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ। तो फैंग उसे बोलता है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए तो कंपनी में मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी और मैं तुम्हारी और हेल्प कर सकता हूँ। और वो एक पोएम लिख रहा था तो वैनवन का हाथ पकड़ता है तो उसे पोएम लिखने सिखाने लगता है और बोलता है कि प्रोजेक्ट लेने में तुम मेरी हेल्प करोगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर वैंग क्लब आया हुआ था और उसके साथ बहुत ज्यादा लड़कियां थी और वो पोएम पढ़ रहा था तो लड़कियों को बोलता है कि तुम सब की सब में कमी हो, किसी को ये पोएम नहीं आती। वैनवन आती है तो उसकी पोएम कंप्लीट करती है। वैंग उसे इम्प्रेस होता है तो सब गर्ल्स को वहाँ से भेज देता है और वैनवन को बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो उसे पकड़ के क्लोज करता है तो उसके हाथ बांधने लगता है। वैनवन बहुत ज्यादा डरने लगती है, उसे अपनी सिस्टर की याद आने लगती है तो सोचती है कि आज मेरा अंजाम भी वैसे होने वाला है। तभी फैंग आता है तो दोनों की पिक्चर्स लेने लगते हैं। फैंग बोलता है कि यंग मास्टर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। फैंग बोलता है कि तुम नहीं जानते कि ये ओल्ड मैन की गर्ल है और अगर तुमने इसे बुली किया तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। वैंग बोलता है कि अगर ये ओल्ड मैन की गर्ल है तो यहाँ क्यों आई है। वैनवन बोलती है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेने आई थी। तो वैंग फैंग को बोलता है कि अगर तुम पिक्चर डिलीट करो तो मैं प्रोजेक्ट पर साइन कर दूंगा। प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाता है। वैनवन और फैंग बाहर आते हैं तो वैनवन बहुत डरी हुई थी और बोलती है कि अगर तुम ना आते तो आज मैं मार ही जाती। फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना है और तुम ट्रस्ट करो कि मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वैनवन बोलती है कि क्या तुम ऑलरेडी जानते थे कि वैंग इस नेचर का मालिक है। तो फैंग बोलता है कि हाँ मैं जानता था और इसी कारण मैंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था ताकि वो तुम्हें हर्ट ना करे। वैनवन गुस्से में आती है तो बोलती है कि अगर तुम्हारा ये सब प्लान था तो तुम पहले से मुझे बता सकते थे और तुम नहीं जानते कि मैं तो डर से मरने वाली थी। वो नाराज होकर चली जाती है। फैंग उसके पीछे जाना चाहता था मगर खुद को रोके रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैनवन ये जाने कि वो उसे लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर चिन फैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करवा रहा था और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ। और फैंग तो ऑलरेडी जानता था कि उसका डैड सिर्फ हाओ को फेवर करता है और बोलता है कि मैंने उसका प्रोजेक्ट ले लिया तो इसी कारण आप मुझे टॉर्चर करवा रहे हैं, मगर आप मेरा ट्रस्ट करें कि वो मेरा छोटा भाई है तो मैं कभी कोई चीज उसे छीनना नहीं चाहता और ये प्रोजेक्ट मैंने उसी को लेकर देना था। चिन बोलता है कि तुमने मुझे खुश कर दिया और बोलता है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हें हमेशा उसकी केयर करनी है। और फिर बोलता है कि वो स्टडी कंप्लीट करके वापस आ रहा है तो कंपनी का प्रेसिडेंट वो बनेगा और तुम वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। और फिर उसे बताता है कि जो नई लड़की चूचू आई है वो उसकी असिस्टेंट बनेगी।
फैंग उनकी बात सुनता है तो कुछ भी बोल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हाओ चिन कंपनी आता है और उसकी पोजीशन यहाँ प्रेसिडेंट की थी। तो फैंग गार्ड्स की टीम के साथ उसे रिस्पेक्ट देने बाहर आता है और वैन दूर से उन्हें देख रही थी तो उसे हाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हाओ अपने भाई को बोलते है कि जब मैं यहाँ से गया तभी तुम डैड के डॉग थे और अब भी डॉग ही हो, और बोलते हैं कि तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए मगर तुम्हारी नेचर चेंज नहीं हुई। फैंग उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस लाता है तो हाओ बहुत प्राउड होकर प्रेसिडेंट की सीट पर बैठ जाता है और फैंग वैनमैन को अपने साथ लाया था। वो हाओ को फाइल्स देता है कि आपको ये चेक करनी है। हाओ बोलते हैं कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट कौन है और उसे बोलो कि ये फाइल्स वो मुझे दे। फैंग वैनमैन को सामने करता है तो उसने सर नीचे किया हुआ था। हाओ से बोलते हैं कि अपना फेस ऊपर करो। वो फेस ऊपर करती है तो हाओ बोलता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। वैनमैन बोलती है कि मिस्टर फैंग ने भी यही बोला था कि इन्होंने मुझे कहीं देखा है। हाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है तो बोलता है कि ये ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो पहले से जानता है कि तुम्हारा फेस इसकी मॉम जैसा है, और बोलते हैं कि तुमने इसे ही मेरी पर्सनल असिस्टेंट चूज क्यों किया। वैनमैन बोलती है कि मुझे आपके डैड ने सिलेक्ट किया है। हाउ उसके बाल पकड़ता है तो बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि हम दोनों बात कर रहे थे तो तुम हमारे बीच क्यों बोली। फैंग वैनमैन को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलते हैं कि इसे डैड ने हायर किया है तो तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते, मगर हाउ और अग्रेसिव होने लगते हैं। तो फैंग मिस्टर चिन को कॉल करता है और फोन को स्पीकर पर करता है और बताता है कि हाउ असिस्टेंट चूचू को टॉर्चर कर रहा है। चिन बहुत गुस्से में आता है तो हाउ को ऑर्डर देता है कि उसे छोड़ दो। हाउ वैनमैन को छोड़ देता है मगर फैंग पर गन पॉइंट करता है तो फैंग बोलता है कि अगर मुझे मारना चाहते हो और इतनी हिम्मत है तो मुझे मार दो, और हाउ का डैड का डर था तो उस पर फायर नहीं करता तो गन उसके माथे पर मारता है। मिस्टर चिन आता है तो हाउ पर शाउट करने लगता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो मैं तुम्हारी मॉम को बुलाता हूँ। फैंग बोलते हैं कि मैडम सू को इन्फॉर्म न करें, अगर उन्होंने सुना कि उनका बेटा ऐसा कर रहा है तो वो अपसेट होंगी। तो चिनो से बोलते हैं कि ओके तुम जाकर बैंडेज करो। वो चला जाता है तो वैनमैन भी जाने लगती है मगर हाउ उसे पकड़ लेता है तो बोलता है कि ये कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर चिन बोलता है कि इसे जाने दो तो हाउ उसे छोड़ देता है। वैनमैन बाहर चली जाती है तो चिन अपने बेटे को बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने उस स्टूडेंट को यहाँ असल्ट किया था और नीचे गिरा दिया था, और मैंने अभी उस मैटर को दबाया है तो तुम्हें पनिश नहीं हुई, मगर चूचू मेरी वर्कर है तो तुम उसे हर्ट ना करना। और वैनमैन बाहर खड़े उनकी बातें सुन रही थी तो बहुत गुस्से में आती है कि उसकी सिस्टर को इसी ऑफिस से नीचे गिराया गया था और मिस्टर चिन ऑलरेडी सब कुछ जानता था। वो अंदर जाने लगती है कि फैंग उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे अपने ऑफिस लाता है तो काम करने की कोशिश कर रहा था। वैनमैन उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि उस जगह से मेरी सिस्टर को मारा गया और दोनों मेरी सिस्टर की मौत के लिए जिम्मेदार हैं तो मैं शांत कैसे रह सकती हूँ, और बोलती है कि अगर मैंने इन्हें जिंदा छोड़ा तो ये मेरी सिस्टर की इंसल्ट है और मैं तो उन दोनों को मार दूंगी। फैंग बोलते है कि मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम रिवेंज ना लो। वैनमैन बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन बनने का वेट करूं और तुम्हारे पास अथॉरिटी आ जाए तो उन दोनों को पनिश करोगे। फैंग बोलता है कि तुम भी जानती हो कि हम दोनों के पास एविडेंस नहीं तो हम उन दोनों का कुछ नहीं कर सकते, और उन दोनों के पास पावर है, एक ने तुम्हारी सिस्टर और एक ने मेरी मॉम को मारा, मगर देखो कि हम उन दोनों का कुछ भी कर नहीं पा रहे। वैनमैन बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। फैंग भी गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुम नहीं जानती कि वो तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की तरह मार देंगे और तुम उनसे बदला नहीं ले सकोगी, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ आधी मार चुकी हो तो मैं भी अपनी मॉम के साथ आधा मार चुका हूँ। वो उसके गले लगाकर रोने लगती है तो फैंग उसे कंफर्ट नहीं करता मगर वो उसके लिए सैड हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वैनमैन सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी और ये सब उनका प्लान था। फैंग हाउ को आते देखते हैं तो बोलते हैं कि नाटक स्टार्ट करो, और उसे टिश्यू देता है तो बोलते हैं कि असिस्टेंट चूचू तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। वैनमैन बोलती है कि चेयरमैन बहुत नाइस है मगर सेकंड यंग मास्टर मुझसे नफरत करते हैं तो मुझे उसकी असिस्टेंट नहीं बनना, और फैंग का हाथ पकड़ती है कि तुम चेयरमैन को बोलो कि मुझे तुम्हारी असिस्टेंट बनना है। हाउ आगे आते हैं तो गुस्से में उसका बाजू पकड़ लेते हैं। फैंग वैनमैन का दूसरा बाजू पकड़ता है तो हाउ उस पर गन पॉइंट करता है तो वैनमैन को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। तो वैनमैन खुश हो जाती है कि उनके प्लान ने काम किया और वो वैनमैन को अपने ऑफिस लाता है तो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं स्पॉइल्ड हूँ। तो वैनमैन बोलती है कि तुम अपने भाई और चेयरमैन जैसे बिल्कुल नहीं। तो हाउ से बोलता है कि मुझे ऐसे लड़कियां पसंद नहीं जो मुझे स्पॉइल्ड बोलें, और उसकी नेक पकड़ लेता है। तो वैनमैन अपनी नेक छुड़ाने की कोशिश करती है मगर जब वो उसकी नेक नहीं छोड़ता तो वैनमैन पानी का ग्लास देखती है तो उसके कान में पॉइंट डालती है। हाउ उस पर हंसने लगता है तो बोलते है कि तुम पहली लड़की हो जिसने इतनी करेज दिखाई। वैनमैन बोलती है कि अगर फिर मेरी नेक पकड़ी तो मैं तुम्हारी नेक काट दूंगी। वो चली जाती है तो हाउ हंसने लगता है और बोलते है कि ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है।
वैनवन फैंग के ऑफिस जाती है तो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। फैंग बोलता है कि मैंने पहले से तुम्हें बता दिया था कि वो बचपन से स्पॉइल्ड है, मगर उसके क्लोज हुए बिना तुम उसे मार नहीं सकती। और फिर उसे बोलता है कि तुम हमेशा मेरा ट्रस्ट करना, मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मगर प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। वैनवन अपना हाथ छुड़ाती है तो फैंग सैड होने लगता है, मगर वैनवन हंसने लगती है तो उसके माथे की तरफ इशारा करती है तो बोलती है कि मैंने उसे तुम्हारा बदला ले लिया। और वो हाउ के ऑफिस उसे फाइल्स देने जाती है तो हाउ बोलता है कि तुमने मुझ पर पानी गिराया तो क्या इतनी हिम्मत थी कि फिर से मुझे फेस करो। वैनवन बोलती है कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देने आई हूँ और ये मेरी ड्यूटी है। वो जाने लगती है तो हाउ उसे अपनी लैब में बिठाता है। वैनवन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड की वीमेन हूँ। हाउ गुस्से में आता है तो उसे बुली करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी बनना है। असिस्टेंट आता है तो हाउ को बोलता है कि ओल्ड मैन ने बोला है कि आप पार्टी में चले, और वो ऑलरेडी जानता था कि अगर चिन को पता चला कि हाउ ने चूची को बुली किया है तो उसे जान से मार देगा। हाउ बोलता है कि ओके, मगर वो वैनवन को बुली करने लगता है तो असिस्टेंट शाउट करते हैं कि आप मेरी बात समझे नहीं, ये ओल्ड मैन की असिस्टेंट है तो आप इसे बुली नहीं कर सकते। हाउ गुस्से में उसे छोड़ देता है। वैनवन उसे टीज करने लगती है तो हाउ बोलता है कि तुम मेरे साथ पार्टी में जा रही हो, और वो उसे अपने साथ पार्टी में लाता है तो सब कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि मेरी असिस्टेंट आप सबके साथ वाइन पिएगी, और वो उसे बहुत ज्यादा पिलाने लगता है। और फिर उसकी चिली मंगवाता है तो सबको बोलता है कि मेरी असिस्टेंट को चिली बहुत ज्यादा पसंद है। वैनवन बर्दाश्त करती रहती है तो चिलीज खाने लगती है। और वो लोग बाहर आते हैं तो हाउ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी ज्यादा पी, मगर अभी तक उसका खुद पर कंट्रोल है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा और तुम डैड को छोड़ दो। वैनवन बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। हाउ गुस्से में आता है तो जाकर कार में बैठता है और बोलता है कि अब ओल्ड मैन को बोलना कि वो तुम्हें लेने आए, वरना तुम अकेले चले जाना। और वो जाने लगते हैं तो बैक मिरर में से देखकर उसे एंजॉय करने लगता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है तो वो उसकी मिन्नतें करेगी कि उसे साथ ले जाए। और वैनवन की कंडीशन खराब होने लगती है, वो गिरने लगती है कि फैंक आता है तो उसे होल्ड कर लेता है। हाउ को गुस्सा आता है तो कार वापस लाता है और फैंक को बोलता है कि तुम इसके लिए क्या फीलिंग रखते हो। फैंक बोलता है कि ओल्ड मैन का ऑर्डर है कि मैं इसे लेकर आऊं। वैनवन ब्लड की वॉमिट करती है तो फैंक उसे उठा लेता है। हाउ बोलता है कि ये एक वर्कर है, चाहे यहाँ मार जाए इसे छोड़ दो। फैंक बोलता है कि जैसा ओल्ड मैन ने बोला है मैं तो वही करूंगा, और वो उसे उठाकर ले जाता है। हाउ शाउट करने लगते हैं कि हर्क मुझे डैड का नाम लेकर डराता है तो ये बहुत ज्यादा हो गया, और मैं अपनी मॉम की फैमिली को बोलूंगा कि वो चिन फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। और वैनवन जागती है तो हॉस्पिटल में थी। फैंग उसे जागकर देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने अभी फुली रिकवर नहीं किया, और बोलते हैं कि तुम इतनी फूल क्यों हो कि इतनी ज्यादा चिलीज खाई। वैनवन बोलती है कि मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे तो हाउ को मारना है, और बोलती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे लाइक करने लगा है तो वो मुझे अपने डैड से छीनना चाहता है, और मैं इस चीज का बेनिफिट लूंगी, और चिन को पता चले कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो अपने बेटे को मार देगा। फैंग बोलता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ तो फिर सब कुछ खा लेना। वैनवन बोलती है कि नहीं, मैं और वेट नहीं कर सकती। वो चिन के ऑफिस जाती है, मगर उसकी कंडीशन खराब हो रही थी और वो फाइल सेट करने लगती है। तभी उसे खांसी के साथ ब्लड आता है तो चिन उसके लिए वरीड होने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वैनवन बोलती है कि यंग मास्टर मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर गया और उसने मुझे बहुत ज्यादा वाइन पिलाई और मुझे वाइन से एलर्जी है, और फिर उसने मुझे चिलीज खिलाई तो मेरे स्टमक से ब्लड आने लगा। चिन को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो उसे कुछ नहीं बोलता। कंपनी में एक क्लाइंट आता है तो हाउ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं। क्लाइंट की असिस्टेंट हाउ को बोलती है कि सुना है कि तुम बदतमीज हो। हाउ गुस्से में आता है तो कॉन्ट्रैक्टर की असिस्टेंट के साथ बहुत बदतमीजी करता है तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और चिन को पहले ही उस पर बहुत गुस्सा था तो वो हाउ को अपने ऑफिस बुलाता है तो बोलता है कि तुम कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, और बोलता है कि तुम इस लायक नहीं कि कंपनी के प्रेसिडेंट बनो और मैं तुमसे ये सीट ले लूंगा। वो बाहर चला जाता है तो हाउ वैनवन की नेक पकड़ता है तो बोलते हैं कि डैड को तुम्हारे कारण मुझ पर गुस्सा था तो उसने कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया और गुस्सा मुझ पर निकाल दिया, और वो फोर्सफुली उसे रोके रखता है। तो वैनवन बोलती है कि अगर तुमने मुझे बुली किया तो मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी। और हाउ को पता था कि प्रेसिडेंट की सीट उसके हाथ से जा सकती है तो उसे जान लेता है। और वैनवन बहुत गुस्से में थी तो जब घर जाती है तो वाइन की बॉटल के पीछे कुछ ढूंढने लगती है। फैंगू से पूछता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो और तुम क्या ढूंढ रही हो। वैनवन ड्रग निकालती है तो बोलती है कि ये मैं हाउ को दूंगी और उसे ट्रैप करूंगी और मिस्टर चिन को इन्फॉर्म करूंगी तो उसे पता चलेगा कि उसके बेटे ने उसकी वीमे पर नजर डाली तो वो उसे खुद अपने हाथों से मार देगा। और बोलती है कि मैंने मिस्टर चिन को देखा, उसे ब्लड की वॉमिट हो रही थी और वो बीमार है तो जल्दी वो मरने वाला है, और प्रेसिडेंट की सीट तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारा भी गोल अचीव हो जाएगा। फैंग बोलता है
कि क्या तुमने सोचा है कि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा और हाउ को ट्रैप करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या बनेगा। वेनम बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ चाहे बर्बाद हो जाए मगर मुझे तो उसे मारना है। और फिर उसे बोलती है कि पहला लेसन तुमने मुझे यही सिखाया था कि किसी को ड्रैग देकर फ्रेम कैसे करते हैं। फैंग बोलता है कि मैं तो तुम्हें टीच कर रहा था और मैं तुम्हारा टीचर था और मैं तुम्हें लेसन सिखाने के लिए ड्रैग दी थी, मगर मैंने ये नहीं बोला था कि मरने को किसी के ट्रैप में फंसो। और वो उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम बदला लेने में जल्दी ना करो। वेनम से पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो फैंग ना बोलता है। वेनम उसे किस करती है तो बोलती है कि एटलीस्ट मुझ में इतनी करेज है कि मैं सच बोल सकती हूँ, मगर तुम में तो इतनी करेज नहीं। वो जाने लगती है तो फैंग उसे बोलता है कि मेरे लिए खुद को क्लीन और सेफ रखना, मगर वेनम उसकी बात नहीं सुन रही थी। और आज रात उसे हाउ के साथ पार्टी में जाना था। वो पार्टी में जाती है तो उसके साथ डांस कर रही थी। हाउ से बोलते हैं कि डैड सीरियसली इल है और जल्दी मरने वाला है और उसके मरने के बाद तुम अकेली हो जाओगी, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे चूज करो। और वेनम ने खुद से प्लान बनाया हुआ था। वो ओके बोलती है तो जाकर वाइन पीने लगती है और हाउ को देखकर स्माइल करने लगती है। और थोड़ी सी पीने के बाद वो शो करती है कि वो ड्रंक हो गई और ड्रंक होने का नाटक करती है और उठने लगती है तो समझती है कि सामने हाउ है तो उसे होल्ड करती है, मगर सामने फैंग था तो बोलते है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और तुमने ड्रग क्यों पी। वेनम आंखें खोलती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फैंग उसे उठाकर रूम में ले जाता है। हाउ उन्हें देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो लोग रूम में जाते हैं तो वेनम बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैंने सब अरेंज किया है और जिन को पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि हाउ मेरे साथ क्या करने वाला है, और जब वो यहाँ आता तो अपने बेटे को अपने हाथों से मार देता। फैंग उसे बोलते है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम ऐसे नहीं खेलोगी और ये बहुत डेंजरस है। हाउ आता है तो फैंग पर गन पॉइंट करता है तो फैंग भी गन निकाल लेता है। हाउ बोलता है कि तुम डैड के डॉग हो और तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ आई कि मुझ सू फैमिली के बेटे पर गन पॉइंट करो। और बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे हार्ट किया तो मेरी मॉम की फैमिली डैड के साथ सारे रिलेशन तोड़ देगी और चिन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। तो फैंग बोलता है कि ओके, ये बात तुम डैड को बताओ और सू फैमिली का नाम लेकर उन्हें डराओ, मगर मैं तो तुमसे नहीं डरता। और वेनम को बोलता है कि तुम मेरे पास आओ। वेनम उसके साथ चली जाती है। हाउ बहुत गुस्से में आता है तो फैंग पर फायर कर देता है। फैंग नीचे गिर जाता है। वेनम उसे उठाने की कोशिश करती है और उसके लिए बहुत वरीड हो रही थी और वो गन उठाने लगती है कि हाउ पर फायर करे कि मिस्टर चिन अपने लोगों के साथ वहाँ आता है और बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वेनम बोलती है कि सेकंड यंग मास्टर ने मुझे ड्रग दी और इस रूम में लाया और फर्स्ट यंग मास्टर ने देख लिया तो ये मेरी हेल्प को आया तो सेकंड यंग मास्टर ने इस पर फायर कर दिया। तो चिन हाउ को बोलते है कि ये तुम्हारा भाई है तो तुमने इस पर फायर क्यों किया। हाउ बोलते है कि ये ना भूलो कि आज तुम जो कुछ हो मेरी मॉम के कारण हो और अगर मेरी मॉम की फैमिली तुमसे सारे रिलेशन तोड़ दे तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे और याद रखो कि ये तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो जाने लगता है तो चिन पीछे से उसके सर पर वास मारता है तो हाउ नीचे गिर जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे रूम में लॉक कर दो। सब लोग चले जाते हैं तो चिन वेनम को बोलता है कि एम्बुलेंस को कॉल कर दी है तो वो फैंग को हॉस्पिटल जाएंगे और बोलता है कि तुम इसके साथ चली जाना। वो वहाँ से चला जाता है तो फैंग उठ जाता है। वेनम उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या ये सब फेक था। फैंग बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा प्लान तुमसे अच्छा था और ओल्ड मैन को लगेगा कि हाउ ने मुझे मार दिया तो उसे मार देगा। और फिर वो शर्ट के बटन खोलता है तो एक डिस्क निकालता है। वेनम को उस पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि इस बार फिर तुमने प्लान किया और मुझे कुछ नहीं बताया और मैं तो डर से मरने वाली थी। और फिर उसे बोलती है कि क्या सिगरेट है। फैंग उसे सिगरेट देता है तो वेनम सिगरेट जलाकर उसके क्लोज आने लगती है। फैंग उसे सीड्यूस करने लगता है तो वेनम उसकी चेस्ट को सिगरेट लगाती है। फैंग पीछे हो जाता है तो वेनम बोलती है कि अगर चिन को पता चले कि तुमने झूठ बोला तो वो रियल में तुम्हें गोली मार देगा। और चिन अपने ऑफिस आउटसाइड बैठा था कि उसका असिस्टेंट आता है तो बोलते हैं कि मैंने हाउ को लॉक कर दिया है और उसे यही बोला है कि फर्स्ट यंग मास्टर की डेथ हो गई और उसे पुलिस ढूंढ रही है। और फिर बोलते हैं कि आप भी जानते हैं कि सेकंड यंग मास्टर किसी काम का नहीं तो आप उसे अब्रॉड भेज दें और फर्स्ट यंग मास्टर सिर्फ घायल है, जैसे वो रिकवर करे तो उसे सक्सेसर अनाउंस कर दें। चिन उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मेरा वारिस बनेगा। और फैंग हॉस्पिटल में दिखावे के लिए एडमिट था और उन्होंने चिन को यही बताया था कि गोली दिल को छू कर गुजर गई तो उसकी जान बच गई। और हॉस्पिटल में सारे लोग फैंग के खुद के थे। और फिर यान नर्स बनकर आती है तो फैंग को फेक मेडिसिन लगाती है और उसे बताती है कि कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और मेरे लोगों ने न्यूज दी है कि चीन अपने बेटे को अब्रॉड भेज रहा है और वो उसे पुलिस के हैंड ओवर नहीं करेगा। और पुलिस को उसने यही बताया है कि वो कहीं भाग गया है और उसे नहीं पता। वो चली जाती है तो वेनम बोलती है कि अगर हाउ अब्रॉड चला गया तो मैं अपनी सिस्टर का बदला कैसे लूंगी। फैंग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो
मैं उसे जाने नहीं दूंगा। और चिन हाओ को अब्रॉड भेजने की अरेंजमेंट करता है तो असिस्टेंट उसे सी साइड लाता है और बोलते हैं कि शिप किनारे तक आने वाली है तो आप यहाँ से चले जाना। और बोलते हैं कि आपने अपने भाई को मार दिया तो पुलिस आपको ढूंढ रही है और आपके डैड के पास आपकी जान बचाने का यही रास्ता है। तभी फैंग असिस्टेंट को कॉल करता है तो वो उसे बात करने के लिए साइड पर चला जाता है और फैंग ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। वैनवन वहाँ आती है तो हाओ से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वैनवन से बोलती है कि तुम्हारा डैड तुमसे प्यार नहीं करता और वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है तो तुम्हें अब्रॉड भेज रहा है। हाओ बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वैनवन से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि फैंग जिंदा है, मगर तुम्हारे डैड ने यही बताया कि उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो कंपनी फर्स्ट यंग मास्टर को देना चाहता है। वो चली जाती है तो हाओ बहुत गुस्से में आता है तो वहाँ से चला जाता है और वैनवन जाकर कार में बैठती है तो फिर यानो से बोलती है कि तुम्हारे पास चांस था तो उसे सी में फेंक देती और बदला लेती। तो वैनवन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को मारें तो इसमें ज्यादा मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं कि चिन फैंग और वैनवन को अपने घर लाता है तो वैनवन को बोलता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और चिन फैमिली का हेड आपसे मेरा बेटा है तो तुम इसके साथ रहना। फैंग बोलता है कि ओल्ड मैन इतनी जल्दी रिटायर होने की जरूरत नहीं। चिन बोलता है कि तुम मुझे डैड बुलाया करो। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चिन फैंग को जबरदस्ती अपने साथ घर लाता है तो वो उसे डैड बुलाता है। तो चिन उसे बोलता है कि तुम्हारी आंट सू को अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे डैड बुलाओ तो तुम आज से मुझे चेयरमैन बुलाया करो। और फिर हम प्रेसर में देखते हैं फैंग बोलता है कि अगर मैंने आपको डैड बुलाया तो आंट सू को बुरा लगेगा। हाओ आता है तो बोलता है कि क्या सू फैमिली को पता है कि तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। तो चिन बोलता है कि तुमने जो कुछ किया क्या ये सब उन्हें पता है। हाओ बोलता है कि फैंग जिंदा है और तुमने बोला कि इसकी डेथ हो गई और क्या तुम्हें सू फैमिली से डर नहीं लग रहा, अगर उन्होंने तुमसे सारे रिलेशन तोड़ दिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। चिन बोलता है कि मुझे सू फैमिली का नाम लेकर डराने की जरूरत नहीं और पहले ही उनके कारण मेरे बेटे ने इतना ज्यादा सफर किया। हाओ बोलते हैं कि क्या तुम्हें सू फैमिली ने बोला था कि अपनी वाइफ को खुद मरवाओ या अपने बेटे को ह्यूमिलेट करो। चिन बोलता है कि मैं अपने बेटे को ह्यूमिलेट इस कारण करता था कि वो तुमसे आगे निकले और तुम्हें मैंने स्पॉइल इस कारण किया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें विरासत में से कुछ भी मिले। हाओ गुस्से में आता है तो चिन पर फायर कर देता है। गार्ड्स आते हैं तो हाओ को पकड़ लेते हैं। चिन बोलता है कि इसे लॉक कर दो और चिन को हॉस्पिटल लाया जाता है तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम तीनों ये बात जानते हो कि मुझ पर फायर हाओ ने किया, मगर ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। और जैसे असिस्टेंट वार्ड से बाहर जाता है तो वैनवन चिन का ऑक्सीजन मास्क उतारने लगती है। फैंग उसे रोकते हैं तो वैनवन बोलती है कि ये तुम्हारा डैड है तो क्या बुरा लग रहा है कि मैं इसे मारूं, और बोलती है कि अभी यहाँ कोई नहीं तो फिर मुझे चांस नहीं मिलेगा। और वो फैंग की बात नहीं मानती तो फैंग उसे बोलते हैं कि ओके तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो बाहर चला जाता है तो वैनवन रोने लगती है तो फिर वो भी बाहर चली जाती है और फैंग को बोलती है कि ओके मैं तुम्हें चांस देती हूँ, तुम मेरा ट्रस्ट ना तोड़ना। और वो जानने लगती है कि फैंग मैडम सू को आते देखते हैं तो वैनवन को किस करने लगता है और फिर वो उसे ऐसे हाक करता है कि मैडम सू उसका फेस ना देख पाए क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसका फेस देखा तो वो उसे मार देगी क्योंकि मैडम सू उसकी मॉम से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैडम सू आगे चली जाती है तो फैंग बोलता है कि मैं किसी तरह हाओ को बाहर आने में हेल्प करूंगा और उसे चांस दूंगा कि वह डैड को मार दे, और जैसे वो डैड को मारेगा तो उसकी डेथ के लिए हाओ को पनिश मिलेगी। और फैंग कंपनी जाते हैं तो सब शेयर होल्डर वहाँ आए हुए थे। फैंग उन्हें बताता है कि सेकंड यंग मास्टर ने मिस्टर चिन पर फायर किया और अब वो गायब है और कंपनी का प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, मगर कोई उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता और बोलते हैं कि सेकंड यंग मास्टर प्रेसिडेंट बनेगा। असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि ये सच बोल रहे हैं और मिस्टर चिन ने बोला है कि नए प्रेसिडेंट यही हैं। गार्ड्स आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं तो सब लोग उसे कंपनी का चेयरमैन मान लेते हैं और फैंग गार्ड्स की टीम के साथ बाहर आते हैं तो मैडम सू कंपनी आ रही थी। वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो वो मैडम सू को टॉर्चर करने लगते हैं और उसके गार्ड्स को वहाँ से ले जाते हैं। फैंग अपने डैड को असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे डैड से अकेले में बात करनी है तो तुम गार्ड्स को लेकर यहाँ से जाओ। जैसे वो गार्ड्स को लेकर जाता है तो फैंग छुपकर सब कुछ देखने लगता है और उसने हाओ को ऑलरेडी रिलीज करवाया था। हाओ वार्ड में जाते हैं तो अपने डैड को मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। असिस्टेंट अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर चिन की डेथ हो गई। फैंग गार्ड्स के साथ आता है और उसने रिपोर्टर्स को ऑलरेडी बुलाया हुआ था। फैंग बोलता है किसने मेरे डैड को मार दिया। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं तो असिस्टेंट बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर ने मुझे फ्रेम किया, मैंने इन्हें नहीं मारा। और फैंग क्योंकि जानता था कि असिस्टेंट चिन के हर क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो उसे खुद से जेल भेजना चाहता था। वो उसे पुलिस के हैंड ओवर कर देता है और फैंग वार्ड से बाहर आता है तो वैनवन बाहर खड़ी थी। वो उसे हक करके रोने लगती है और पहली बार फैंग अपनी फीलिंग शो करता है तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंग के लोग हाओ को पकड़ कर लाते हैं तो वैनवन के सामने फेंकते हैं
और वो इस टाइम माउंटेन्स पर थे। हाओ वैनवन को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम यंग लेडी बन गई। वैनवन बोलती है कि तुम्हें लगता था कि पहले तुम मुझसे मिल चुके हो, और उसे बताती है कि मैं उस लड़की की सिस्टर हूँ जिसे तुमने मार दिया था। हाओ हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैंने बहुत सी लड़कियों को मारा, तो मुझे क्या पता कि तुम किसकी सिस्टर हो। तो वैनवन बोलती है कि सबको याद आ जाएगा। तभी फियान बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ आती है, और ये सब वही लड़कियां थी जिनके प्यारों को हाओ ने हर्ट किया था। वो सब मिलकर हाओ के कपड़े फाड़ती हैं। तो वैनवन उस पर गन पॉइंट करती है और बोलती है कि यहाँ से जंप करो। और हाओ को शाओ याद आती है तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि तुम उसकी सिस्टर हो। तो वैनवन बोलती है कि हाँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ। और वो 3 तक काउंट करती है, और जैसे फायर करने लगती है तो हाओ नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो फैंग वैनवन से बोलते हैं कि हम दोनों ने अपना अपना बदला ले लिया, और फिर उसे बोलते हैं कि अगर तुम नॉर्मल गर्ल की तरह लाइफ गुजारना चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अगर तुम मुझे छोड़कर वापस ना जाना चाहो तो मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। और वैनवन उसे लाइक करती थी तो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।